सी की 10 क्लास की जो राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास बुक है, वहाँ से मैं आपको सिर्फ राजस्थान की सभ्यताएं करवाऊंगी। तो राजस्थान की सभ्यताएं आप देखोगे तो इसके अंदर हम कौन कौन सी करवाऊंगी। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, और ये कालीबंगा सभ्यता, उसके बाद हम पढ़ेंगे आहट सभ्यता, उसके बाद गिलूट, उसके बाद बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एक गणेश्वर सभ्यता, जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, कांस्टेबल, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, वहाँ सब ये आती हैं। तो सुपर फास्ट पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ तो है, लेकिन आरबीएससी का अगर कोई पॉइंट आपको छूट गया है तो आप यहाँ से मिलान कर सकते हो। ये है द्रस्वती सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई थी, यानी कि हड़प्पा से भी पहले है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित सभ्यता आज भी 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। 6000 वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिख देना। कालीबंगा नाम यहाँ खुदाई के दौरान काली चूड़ियों के कारण पड़ा है। पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर ने इसका जो उत्खनन कार्य करवाया। उत्खनन सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। ये है ना, ये आया था फर्स्ट ग्रेड में, 5 स्तरों वाला प्रश्न आया था कि 5 स्तरों की खोज किस सभ्यता में जो 5 स्तर मिले हैं। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। तीसरे और चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान है, यानी कि समकालीन थी इसके। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। 2 स्तर है जो कालीबंगा से पूर्व है, 3 स्तर है जो कालीबंगा के समकालीन, यानी कि उसी के समय में, इस तरह से इसको कहा गया। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया गया था। उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बर्तन, उसके अवशेष पतले और हल्के हैं, उनमें सुंदरता सुडोलता का अभाव है। बर्तनों का रंग कैसा है? लाल, जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। तो ये भी प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। कालीबंगा में मिले कब्रिस्तान में यहाँ निवासियों के समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है, यानी शल्य चिकित्सा की। 6 छिद्र वाले मिला था ना, यहाँ साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी जिसमें 6 छिद्र मिले हैं। मस्तिष्क की शेष बीमारी, शोध यानी कि बीमारी का इलाज प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मोहरक के हड़प्पा सभ्यता से अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये जो वस्तुएं मिली हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आहर। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहर नदी, यानी कि आयर नदी के तट पर आहर के उत्खनन फलस्वरूप 4000 वर्ष पूर्व। तो वो कालीबंगा है वो 6000 वर्ष पूर्व है, जबकि ये कितने हजार वर्ष पूर्व है? ये 4000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। कौन सी? आहर सभ्यता, याद रखना। और ये पूरा पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए। इस सभ्यता के टीले में दबी हुई प्राप्त हुई है। क्या? एक टीले में दबी हुई प्राप्त हुई है सभ्यता। धूलकोट की, यानी कि दोहरा होता है ना, राजस्थानी भाषा में कहते हैं दोहरे, दोहरे के नीचे, इसलिए उसको धूलकोट भी नाम दिया गया है। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास ने, उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और उसके बाद एस डी सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन हुआ था। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था कि पहली बार किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास, दूसरी बार रतन चंद्र अग्रवाल, तीसरी बार एस डी सांकलिया ने किया था। 3 बार इसका उत्खनन हुआ है। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में सिर्फ धूप की सुखाई गई ईंटें, जिस तरह कालीबंगा में पत्थरों का प्रयोग यहाँ करते थे, जबकि कालीबंगा में पत्थरों का प्रयोग नहीं था। आहड़ के लोग मृतकों के गहनों के और आभूषणों के साथ अपनाते थे। मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा और यानी कि समर्थक होने का प्रमाण मानते हैं। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति भी कहा जाता है। कौन सी संस्कृति कहा जाता है? लाल काले मिट्टी में बर्तन वाली मिट्टी संस्कृति कहा जाता है। और यहाँ तांबे के औजार उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा, यानी कि इसका नाम रखा ना, तांबे के उपकरण और औजार ज़्यादा मिले थे, इसलिए इसका नाम रखा है ताम्रवती नगरी। यानी कि आहर का दूसरा नाम क्या है? ताम्रवती नगरी। इसके जो उपकरण वगैरह मिले थे ना, इसलिए इनको कहा गया है। और लाल काले मिट्टी के बर्तन के कारण इसको लाल काली जो संस्कृति का नाम भी दिया गया है। और यहाँ हम देखेंगे और कि उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय के उत्खनन होने का अनुमान भी लगाया गया है, उन्नत होने का, यानी कि रंगाई छपाई का कार्य भी यहाँ होता था। इस तरह से इसको हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ठप्पे मिले थे इसलिए। तीसरी सभ्यता है गिलूट, जो राजसमंद जिले के स्थित गिलूट कस्बे के बनास नदी के तट पर 2 टीलों में उत्खनन फलस्वरूप आहड़ संस्कृति के जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। बनास संस्कृति के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। ये है 1957 से 58। 1952 में कालीबंगा, 1953 में कौन सी है? आहड़, 1957-58 में कौन सी है? गिलूट, बी लाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ है ना। और तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पूना के VS सिंधे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका में ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ। यह भी प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। और ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले, यहाँ ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि आजकल सन ज़्यादा पूछे जाते हैं। गिलूट में 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले, याद रखना। गिलूट में है ना सभ्यता, यहाँ 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सादे काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले। चित्रित मर्द भांड भी यहाँ मिले हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष। आहड़ में पक्की ईंटों, यानी कि आग से पकाई हुई। देखो, हमने कालीबंगा पढ़ा धूप से सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग, आहड़ में पढ़ा धूप से सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग और पत्थरों का प्रयोग, जबकि यहाँ गिलूट में क्या आग से पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ। यहाँ धूप से, देखो आहड़ में पक्की ईंटों का, आग से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ आहड़ में लिखा हुआ है।
जबकि गिलोट में इनका प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ है। आग से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग गिलोट में हुआ है, जबकि धूप में सुखाई हुई आहड़ और कालीबंगा सभ्यता में हुआ है। इस तरह से आपको याद रखना। यह है बागोर सभ्यता। असिस्टेंट प्रोफेसर का टॉपिक भी है। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर कोठारी नदी के तट पर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 70 तक यानी कि 3 साल तक इसका उत्खनन कार्य हुआ। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4 से 5 हजार वर्ष पूर्व। देखो यहाँ जो है ना, ये बागुर सभ्यता 4 से 5 हजार वर्ष पूर्व माने जाते हैं। जो उपकरण वगैरह जो भी अवशेष मिले हैं, यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण काल उपकरण मिले हैं। इस सभ्यता के निवासियों को आकेटन होने का, यानी कि यहाँ शिकारी होते थे ये के लोग, इसका प्रमाण हमें मिला है सिर्फ इस सभ्यता में। किस सभ्यता में? बागुर सभ्यता में। यह है गणेश्वर सभ्यता। नीम का थाना सीकर। वर्तमान में नीम का थाना अलग से जिला बन चुका है, ये भी याद रखना। कातरी नदी के उद्गम स्थल ताम्रयुगीन संस्कृति, ये भी ताम्रयुगीन संस्कृति है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। कब? 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले। यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले, ये भी याद रखना है ना। और ईसा पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले। गणेश्वर में अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध, ये वह उपकरण मिले हैं। आयुध यानी कि शिकार करने के जो उपकरण होते हैं ना, धनुष बाण वगैरह, तांबे के मिले वो सभी। ताम्रयुगीन सभ्यता की प्राचीनतम सिद्ध करती हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा होता था। इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर मात्रा का प्रमाण है। इससे ये हमें पता लग सकता है यहाँ तांबा बहुत था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तांबे के उपकरण बनाए गए थे। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उसे कर्पसनी मर्दबान कहते हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ बर्तन काले नीले रंग से सजाए जाते थे। यहाँ काला और नीला रंग है, 2 रंग है। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था, यानी कि निर्यात किया जाता था यहाँ से। और ये है अन्य सभ्यता, ये आप देख सकते हो, ये जो छोटी मोटी सभ्यता हैं। और ये हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता, जो नीम का थाना यहाँ लिखा हुआ है, ये न्यू नोट्स है। उपनाम है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, किसने कहा था? विजय कुमार ने कहा था। ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम है ताम्र संचयी संस्कृति, पुरातत्व का पुष्कर इनको कहा जाता है। किसको? गणेश्वर संस्कृति, गणेश्वर सभ्यता को। यह सभ्यता कातरी नदी के किनारे, मैंने बता दिया, 400 ईसा पूर्व के मध्य की सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने, इस सभ्यता का उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में हुआ। इस सभ्यता के मकान बांध पत्थर के बनाने गए थे, है ना, पत्थर के। इस सभ्यता के मकानों बनने के ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। यहाँ ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। यहाँ से प्राप्त ताम्र उपकरणों में 29% तांबा था। यहाँ से 6 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कहीं 6 हैं कहीं 5, लेकिन RBSC में 5 लिखा है, मैंने देखा है, लेकिन आप वापस से मिलान करना। ये 6 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मर्दबान, जिसको कापर्सन वनी मर्दबान कहा जाता है, गैरिक मर्दबान भी कहते हैं। यहाँ से काले व नीले रंग के होते थे जो मर्दबान है ना। यहाँ से लगभग 2000 पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से तांबाइन उपकरण यहाँ से सभ्यता के लिए जो भेजा जाता था, मैंने अभी बताया। यहाँ से तांबे की छड़ी, मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। गणेश्वर सभ्यता में तांबे की आपूर्ति कोहलम यानी कि खेतड़ी खां से होती थी। यहाँ है ना, खेतड़ी खां से होती थी, और यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जाता था ये कौन से तांबा। और मिलते हैं नेक्स्ट बार में RBSC के पॉइंट, और ये शॉर्ट नोट्स थे कुछ।